शहर इटारसी का निवर्तमान बस स्टैंड आज 17 जनवरी दिन शुक्रवार से प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया है और पुरानी इटारसी में करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से 1.5 वर्ष पूर्व बनकर तैयार हुए नए बस स्टैंड को विधिवत रूप से प्रारंभ कर दिया गया है। इस कार्यवाही में प्रशासन को 3 घंटे का समय लगा। वह किस प्रकार देखिए इस खास खबर में। यह नगर इटारसी का निवर्तमान बस स्टैंड है जो अगले कुछ घंटों में यानी शनिवार से पुराना बस स्टैंड कहलाएगा, क्योंकि आज शुक्रवार से बसों का व टैक्सियों का संचालन इस बस स्टैंड से बंद कर दिया गया है। वैसे इसे बंद हो जाना था जनवरी 2023 में, जब पुरानी इटारसी के ट्रैक्टर स्कीम क्षेत्र में जो वार्ड नंबर 1 में आता है, पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग पर यहाँ करीब 1.5 करोड़ की लागत से बने नए बस स्टैंड का लोकार्पण क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चोरे एवं अन्य अतिथियों के द्वारा किया गया था। लेकिन अनेक तथा कथित कारणों से यह 2 वर्षों तक नए स्थान पर नहीं जा सका। प्रयास भी हुए, परिवहन अधिकारी आए यहाँ, बस वालों से बोला, लेकिन कुछ न कुछ कारण थे, वहाँ पर व्यवस्था नहीं थी, इस कारण ये यही चल रहा था। अब आज शुक्रवार को इसे फाइनली यहाँ से खाली करने के लिए एसडीएम इटारसी टी प्रतीक राव, जिला परिवहन अधिकारी निशा चौहान, टीएसपी यातायात संतोष मिश्रा एवं यातायात प्रभारी इटारसी सुनील घावरी अपने सभी अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों के साथ यहाँ पहुँचे और फिर कवायद शुरू की इस बस स्टैंड को खाली करवाने की। इसके लिए अधिकारियों ने पहले बस संचालकों, ड्राइवरों व ऑपरेटरों से चर्चा की और उन्हें समझाया कि अब आपको अपनी बसें वहीं पर ही खड़ी करना है। घोषणा तो हो चुकी है पर प्रैक्टिकली बंद नहीं कर पाए हैं और जितना मेरा भी पिछले 1 साल के कार्यकाल में मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि यहाँ से व्यक्ति बैठे वहाँ से बैठे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। फ़र्क जो यहाँ बैठने से पड़ता है कि जो ये ट्रैफिक जैम होता है, आप लोगों ने भी ये चीज़ देखी होगी कि दिन ब दिन प्रतिदिन यहाँ पे जैम बढ़ता जा रहा है जो अपनी मेन रोड है। तो जब तक अपन इसमें हर व्यक्ति, चाहे बस ऑपरेटर हो, बस ओनर हो, चाहे एजेंट हो, चाहे आम नागरिक हो, आप अपन खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक ये कार्य नहीं होगा। शहर के जो ट्रैफिक के इशू हैं, आज इटारसी एक मीडियम शहर है, अगर वो कल को जाके और बड़ा शहर बनना चाहता है तो ट्रैफिक सबसे बड़ा जो है उसमें आड़ा आता है। किसी शहर में अगर ट्रैफिक का इशू है तो वो शहर कभी प्रगति नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो लोग ये बोलेंगे यार क्यों जाना शहर में, चलो बाहर ही चलो। जब शहर में घुस के मुझे जहाँ 1 मिनट रुकना चाहिए वहाँ मुझे 15-15, 20-20 मिनट लग रहा है तो व्यक्ति शहर में एंट्री नहीं करेगा। देखिए मार्केट चलेगा ही नहीं। सिंपल है, अपना कॉपरेशन आप लोग वैसे भी कोऑपरेटिव को मैडम ने मुझे जानकारी दी थी और इस बार अपन कोशिश ये कर रहे हैं कि एक ही बार में इसको शिफ्ट कर दें। अब बस तो संचालकों से चर्चा हो गई थी, इसके बाद ऑटो संचालक जो कि बड़ी मात्रा में ऑटो वाले यहाँ खड़े होते हैं और यहाँ से सवारियाँ भरते हैं, उनसे चर्चा की गई और उन्हें बताया गया कि आप जो नया बस स्टैंड है वहाँ से इटारसी यहाँ तक लाने के लिए सवारी से कितना पैसा लोगे। काफी चर्चा के बाद ये तय हुआ कि 10 रुपए ही वहाँ से यहाँ तक लाने के लिए रखा जाएगा। अगर अनलीगल पैसा लिया जाता है तो ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके साथ ही कुछ बस संचालक जो कि ग्रामीण क्षेत्र में चलाते हैं, उनका कहना था कि ऑटो वाले वहाँ पहुँच जाते हैं तो ये भी तय किया गया कि निर्धारित किलोमीटर में ही ऑटो चलेंगे। मल्टी लेवल बिल्डिंग बनेगी, उसमें 3-4 लेवल। कुछ गाड़ियों को दिक्कत ज़्यादा आएगी, मैडम, जो 10 रुपये किराए देके आता है अब वो ऑटो से 10 रुपये गाड़ियों की दिक्कत है। गाड़ी वाले हल्ला कर रहे हैं ना, सवारी थोड़ी हल्ला कर रही है। सवारी 2-4-5 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है। फैक्ट्री चल रही है ना, मतलब मुख्यतः तो लोगों को पार्किंग की व्यवस्था मिल जाएगी ना। अपने शहर में सबसे समस्या क्या है? पार्किंग मुख्य समस्या पार्किंग है। तो कम से कम एक जगह मिलेगी पार्किंग के लिए, तो वाहन जो यहाँ वहाँ खड़े रहते हैं वो व्यवस्थित खड़े हो पाएंगे। मल्टी लेवल पार्किंग है तो मतलब काफ़ी सारी जो स्पेस है वो यहाँ मिल जाए और फिर आरटीओ, यातायात व एसडीएम की चर्चा होने के बाद यहाँ जो बसें आ रही थी उन बसों को रोड से ही वापस किया गया और यातायात के जो कर्मचारी हैं इटारसी के, उन्होंने स्टॉपर लगाकर और दोनों जो प्रवेश द्वार है इस बस स्टैंड के उनको बंद कर दिया। अब बारी थी नए बस स्टैंड जिसे कि शनिवार से प्रारंभ करना, बल्कि आज शुक्रवार से ही उसे प्रारंभ कर दिया गया। कुछ बसें वहाँ आज ही पहुँचा दी गई थी, वहाँ जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लेने की। तो वहाँ पर तीनों अधिकारी पहुंचे और फिर यहाँ उन्होंने जायजा लिया। कुछ समय बाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी ऋतु मेहरा सहायक मंत्री मीनाक्षी चौधरी के साथ यहाँ पहुंची और फिर इन तीनों अधिकारियों के साथ मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया
और इस नए बस स्टैंड पर जो कमियां थी उन कमियों को नगर पालिका को बताया गया, एसडीएम के द्वारा, आरटीओ के द्वारा और डीएसपी यातायात के द्वारा, और उन कमियों को दूर करने का कहा गया। और कुछ अपने को यहाँ और ऑटो स्टैंड के लिए अपने को बता देंगे आपको। पूरा हमारा अभी जो प्रोजेक्ट है उसको पेवर ब्लॉक का काम हुआ है, मतलब इसी तरह 100 मीटर मैडम पीछे प्रिलिमिनरी बात है, मतलब अभी डीपीआर हाँ हाउसिंग बोर्ड वगैरह। इसी दौरान कुछ बसें जो है यहाँ आने लगी थी और यात्री भी आने लगे थे, ऑटो भी आने लगे थे। अतः यहाँ पर जो पहली बार यात्री आए और यहाँ से उन्होंने बसों में सवारी की या बसों से उतरे, उनको पहले यात्री मानते हुए उनको मिठाई खिलाकर मुँह मीठा भी किया गया। तो हम आपको मिठाई खिला के आपको धन्यवाद देके बस स्टैंड की यहाँ शुरुआत करवाना चाहते हैं। लीजिए। आपको आते देखा हम लोगों ने, आप पहले सबसे पहले यात्री थे यहाँ। आपकी परेशानी के लिए हम बहुत ज़्यादा कुछ आप सही मिठाई खा लो। मम्मी है ना, हाँ खा लो। बिटिया को खिला। बिटिया खिलाइए। वेरी गुड। मैडम को भी इस तरह अब शनिवार से जो पूरी तरह से यहाँ बस स्टैंड संचालित होगा ट्रैक्टर स्कीम क्षेत्र में, इसे लेकर हमने अधिकारियों से चर्चा की और सबसे पहले हमने चर्चा की एसडीएम इटारसी टी प्रतीक राव से, क्योंकि उनका एक सपना है कि इटारसी शहर बेहतर सुचारू तरीके से संचालित हो, यहाँ यातायात की समस्या ना हो, अच्छा परिवहन हो। तो उन्होंने क्या कहा इस नए बस स्टैंड के प्रारंभ होने पर, सुनिए। सर, बस स्टैंड को लेकर जिसका उद्घाटन लगभग 1.5 साल हो गया है, लेकिन अब आखिर कौन से प्रयास आपके हो रहे हैं कि बसें बिल्कुल आज से ही यहाँ पर खड़ी हो जाएंगी? ये एक्चुअली प्लानिंग पिछले कुछ दिनों से चल रही थी, पर 1.5 साल पूर्व जो ये नया बस स्टैंड इटारसी का हैंडओवर कर दिया गया था पूरा बना के, उसके बावजूद पुराना बस स्टैंड जो शहर के बीचों बीच है उसमें ही बसेज अभी पार्क हो रही थी और वहीं से संचालन किया जा रहा था, जिसके कारण शहर का ट्रैफिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अवरुद्ध हो रहा था और दिक्कतें भी आ रही थी हमको ट्रैफिक मैनेजमेंट में। तो इसमें आरटीओ मैडम और डीएसपी साहब के प्रयास से हमने मीटिंगें करी पिछले कुछ 1-1.5 हफ्ते में, फ़ोन पे काफ़ी कॉल्स हुए और फिर हमने आज का दिन नियत किया कि आज हम एक ही बार में परमानेंटली जो है इसकी शिफ्टिंग बस स्टैंड की, जो नया बस स्टैंड जो स्वीकृत बस स्टैंड है नगर पालिका द्वारा, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। और इसमें आज ही हमने जितने बस ऑपरेटर्स हैं, एजेंट्स हैं, उनको बुला के उनके साथ बातचीत करी, उनको समझाइश दी गई कि अब यहाँ से बसेस खड़ी करके बंद करके और नए बस स्टैंड में खड़ी करेंगे। और जो ऑटो चालक भी हैं जो लोगों को रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड तक लेके जाते हैं, उनसे भी हमने चर्चा करी और बताया गया कि नए बस स्टैंड से अब हम बसों का संचालन करेंगे। तो आप अपनी जो लोग आप रेलवे स्टेशन से या कहीं और से लेके आना है बस स्टैंड तक, उनको व्यवस्थापूर्ण लेकर आएँ और जो नियत राशि है, जो शुल्क लगना चाहिए आरटीओ द्वारा जो निर्धारित किया गया है, उतना ही शुल्क लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, ताकि आम जन को जो है सहूलियत रहे और इस शिफ्टिंग से उनको बहुत ज़्यादा असर हो। जिला परिवहन अधिकारी निशा चौहान, जो बीते 2 वर्षों में जब से इस नए बस स्टैंड का लोकार्पण हुआ था, यहाँ पर बसों को ठहराव करने के लिए बहुत प्रयास कर रही थी, लेकिन उनके प्रयास रंग नहीं ला रहे थे। लेकिन अब शायद उम्मीद है, वह किस प्रकार सुनते हैं आरटीओ निशा चौहान से। मैम, कुछ समय पूर्व भी आप बस स्टैंड पर आई थी जो अभी चालू है, और वहाँ पर भी आपने बस वालों को समझाइश दी थी। अब लेकिन किस प्रकार की आपने समझाइश दी है कि वो अब अपनी बसों को वहाँ नहीं ले जाएंगे? देखिए, जैसे हमारे एसडीएम सर ने बताया, सड़क सुरक्षा की जो समिति की बैठक थी उसमें निर्णय हुआ था कि नया जो बस स्टैंड है वहाँ से बसें संचालित होंगी। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, हम लोगों ने पहले समझाइश को वो दिया कि पहले समझाया जाए, फिर कुछ दांडिक कार्रवाई की गई कि दांडिक कार्रवाई की जाए उसके बाद होगा। पर कुछ समय तो व्यवस्था बन जाती थी, लेकिन इसके बाद फिर से दोबारा से जो व्यवस्था बिगड़ती थी, क्योंकि हमारे शहर के डेवलपमेंट के लिए, शहर के जो जाम की परेशानी है उससे निजात के लिए और दुकानें आए और रोज़गार मिले, इसके लिए आवश्यक है
कि शिफ्ट किया जाए बस स्टैंड को। तो आज हम लोगों ने जो है ट्रैफिक डीएसपी की मदद से और एसडीएम साहब की मदद से हम लोगों ने बैरियर्स लगा दिए हैं उधर जो अपना पुराना वाला बस स्टैंड है, और ड्यूटी रहेगी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की, पूरी ड्यूटी रहेगी, और हम लोग लगातार समय समय पे देखेंगे कि जो हम लोग चाह रहे हैं वो हो पाए। अब ऑटो चूंकि यहाँ से शहर जाएंगे तो ऑटो वालों की निर्धारित राशि तय की है यहाँ से बाजार तक जाने के लिए। देखिए अभी हम लोग ने ऑटो वालों को भी बुलवाया, उनको भी समझाइश दी है कि किसी भी स्थिति में मेरे पास शिकायत नहीं आनी चाहिए, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के पास शिकायत नहीं आनी चाहिए कि कोई भी अनुचित राशि ले रहा है। जो राशि निर्धारित है 3 किलोमीटर की राशि है, 10 रुपए वो लेंगे, उसके ऊपर किराया नहीं लेंगे। आरटीओ के साथ साथ यातायात पुलिस की भी बड़ी जवाबदारी होती है कि वे नए बस स्टैंड पर किस प्रकार ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं और उसके बाद फिर जो इटारसी शहर में ट्रैफिक की समस्या है इसे कैसे दूर करते हैं। इस संदर्भ में डीएसपी यातायात संतोष मिश्रा ने डिजियाना न्यूज से चर्चा करते हुए कहा कि सर, इटारसी शहर में लंबे समय से यातायात की समस्या है जिसका समाधान हो ही नहीं पाता है। अब लेकिन बस स्टैंड यहाँ जाएगा तो इटारसी शहर में यातायात की समस्या ना हो, इसके लेके क्या प्लानिंग है आपकी? प्लानिंग जैसा कि आपने देखा कि बस स्टैंड के सामने सबसे ज़्यादा व्यस्ततम रोड है और वहाँ अक्सर नीलम से लेके थाने के पास तक जाम की समस्या उत्पन्न होती है। इसका मुख्य कारण हम लोगों ने महसूस किया था कि बसों का वहाँ खड़े होना और बसों की वजह से ऑटो का खड़े होना और सवारियों की जो गाड़ियाँ आती है उनकी वजह से वहाँ जाम लगता था। अब इसमें हम लोग पहले, मैं और आरटीओ मैडम पहले प्रयास किए थे, लेकिन वो शुद्ध या स्पष्ट उसका निराकरण नहीं हो पाया था। अब जाकर निर्णय हुआ है कि बस से वही बसें वहाँ जाएंगी जिनको डोलरिया उस रोड से जाना है, बाकी बसें नहीं जाएंगी। इसके लिए हमारे यातायात प्रभारी साथ में हैं और हमने व्यवस्था लगाई कि बस स्टैंड के सामने गाड़ियाँ खड़ी नहीं होंगी और ओवरब्रिज पे एक पॉइंट लगाया जाएगा जो बसों को उधर जाने ही नहीं देंगे। धीरे धीरे क्या है, लोगों की आदतों में आ जाएगा तो बस स्टैंड व्यवस्थित तरीके से चलने लगेगा और निश्चित ही इससे उस शहर की ट्रैफिक का दबाव कम होगा, यातायात व्यवस्थित होगा और बस स्टैंड भी धीरे धीरे जब सही तरीके से प्रभावशील हो जाएगा तो लोगों को सुविधा होने लगेगी। अब इन अधिकारियों ने तो व्यवस्थाओं को जायजा ले लिया, यात्री यहाँ आने लगे, इन्हें मिठाई भी खिला दी गई, लेकिन इनके पेयजल की व्यवस्था कैसे होगी, इनके बैठने की व्यवस्था क्या होगी? अभी जो डोम बना हुआ है उस डोम में तो बसें खड़ी हैं, बसों को कहाँ खड़ी करेंगे, ये समस्या बनी है। इसी बीच नगर पालिका को यहाँ पेयजल और अन्य सुविधा भी मुहैया करानी है। इस संदर्भ में मुख्य नगर पालिका अधिकारी ऋतु मेहरा से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि लगभग 1.5 साल पहले हमारा बस स्टैंड यहाँ बन के तैयार हो गया था, नवीन बस स्टैंड, लेकिन यहाँ पे बसेस नहीं आ पा रही थी क्योंकि ये थोड़ा स्टेशन से दूर है और जो अभी संचालित हो रहा है बस स्टैंड वो शहर के बीचों बीच है, तो इसको यहाँ पे शुरू करने में थोड़ी सी दिक्कत आई थी। बीच में यह शुरू हुआ था जिसमें आरटीओ मैडम का सहयोग रहा था, टीआई सर का सहयोग रहा था। उस ड्यूरेशन में हमारे द्वारा यहाँ कैमरे लगाए गए थे, बेंचेस लगाई गई थी, पानी की व्यवस्था की गई थी, फिल्टर लगाया गया था, सार्वजनिक शौचालय भी चालू किया गया था, लेकिन कुछ कारणों से ये रेगुलर नहीं हो पाया। आज पुनः एसडीएम महोदय, आरटीओ मैडम यहाँ पर आई हैं और उनके माध्यम से यहाँ फिर से शुरुआत की गई है। तो उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं साफ़ सफाई को लेके, सफाई व्यवस्था को लेके, और उनके द्वारा बताया गया है कि हमें मार्किंग करनी है, फ्लैग्स लगाने हैं, प्रॉपर यहाँ पर चार्ट तैयार करना है जिससे नए व्यक्ति जो आए उनको किसी भी तरह की समस्या ना हो। उपरोक्त नए बस स्टैंड पर बसें तो संचालित होने लगी हैं और लेकिन अभी यहाँ पर पेयजल व्यवस्था, जलपान व्यवस्था, होटल, कैंटीन आदि, पार्क, इन सब समस्याओं को नगर पालिका को स्थापित करना है, वह अभी यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ टब जरूर रखा गया है जो चर्चा का केंद्र बने हुए है। बहरहाल जो भी हो, शनिवार से ये जो शहर इटारसी का बीचों बीच बस स्टैंड है ये बंद हो जाएगा पूरी तरह से और अब पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैक्टर स्कीम क्षेत्र में जो बस स्टैंड 1.5 करोड़ की लागत से करीब बनाया गया है वहां पर बसें खड़ी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी।